अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है सोक्रेटिस का जो इमेज है या सोक्रेटिस का जो तालीमात हैं वो प्लेटो के अलावा जो है ना वो कैसी हमें नज़र आती हैं, क्योंकि आप जो जितने भी फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं उन्हें पता है कि जो सोक्रेटिस हैं उनके जो शागिर्द थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो के ही जो है वो किताबों से हमें पता चलता है कि सुकरात ने कौन सा काम किया था। लेकिन आज हम देखेंगे सोक्रेटिस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोफेनीज और ज़ेनोफोन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एरिस्टोफेनीज ये कौन थे। एरिस्टोफेनीज ये सोक्रेटिस के हम असर थे। ये बेसिकली ये कोई फ़िलासफ़र तो नहीं थे, ये ड्रामा निगार थे। ये अपना ड्रामा जो है वो कॉमेडी के जानरा में लिखते थे और इसके अलावा जो है ना ये शायरी भी करते थे। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये उस वक़्त जो यूनान में ड्रामा नगारी का जो एक इदारा था वहाँ पे ये स्टेज के ऊपर जो है ना ये डायरेक्शन भी करवाते थे ड्रामों की और ड्रामा लिखते भी थे। तो वहाँ पे ये कॉमिक किस्म के करैक्टर क्रिएट करके उस वक़्त के जो सियासतदान थे, जो सोसाइटी थी और जो बुरी चीज़ें उस वक्त हो रही होती थी उनके ऊपर तनकीद करते थे। तो इन्होंने उस वक़्त इसके अलावा तो इन्होंने काफ़ी जो है ना ड्रामे लिखे, लेकिन जो सबसे मशहूर ड्रामे हुए एरिस्टोफेनीज के उनमें द नाइट्स और द फ्रॉग्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिस ड्रामे का जिक्र करेंगे, जिस प्ले का हम जिक्र करेंगे, उसका नाम है द क्लाउड्स। द क्लाउड्स में बुनियादी तौर पे जो एरिस्टोफेनीज हैं उन्होंने एक कॉमिक, आपको पता है कि जो सोक्रेटिस थे वो बिल्कुल जो है वो लिबास अच्छा नहीं पहनते थे, बिल्कुल फ़कीरू जैसा उनका लिबास होता था और बिल्कुल ऐसे जो है ना मस्खरे जैसे वो दिखते थे। तो जो एरिस्टोफेनीज हैं उन्होंने एक अपने ड्रामे द क्लाउड में एक ऐसा एक किरदार तख्लीक किया उस वक़्त, और लोगों को जो सोक्रेटिस का जो नुक्ता नज़र था बजाय इसके कि उससे मुतारफ़ करवाया जाए, एरिस्टोफेनीज ने एक नेगेटिव नुक्ता नज़र दिखाने की कोशिश की। द क्लाउड में उन्होंने एक किरदार उस वक़्त बनाया जिसका नाम भी उन्होंने सोक्रेटिस रखा, और लोगों को डिबेट दिखाई कि ना सिर्फ सोक्रेटिस लोगों में मनफी रवैये जो है ना फैला रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सोक्रेटिस भी एक सोफिस्ट है। सोफिस्ट अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, सोफिस्ट एक ऐसे पेड टीचर होते हैं जो लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं, जिनके मुताबिक कोई भी नुक्ता नज़र ना तो मुकम्मल तौर पे सही होता है और ना मुकम्मल तौर पे गलत होता है। तो वो बुनियादी तौर पे उनको किसी भी फ़िलासफ़ी या किसी भी स्कूल ऑफ थाट से कोई लेना देना नहीं होता, उन्होंने दोनों नुक्ता नज़र पढ़ाने होते हैं। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो आजकल के वकील या फिर आजकल के जो फतवाबाज मौलवी हैं या फिर सियासतदान हैं, आप इनको सोफिस्ट कह सकते हैं, जिनका अपना कोई नुक्ता नज़र नहीं होता। तो उन्होंने जो एरिस्टोफेनीज हैं उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सोक्रेटिस जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो देवता को, जो उस वक़्त ग्रीक में जो फेमस थे ज़ूस और अपोलो, इनके ऊपर भी यकीन नहीं रखते, और दूसरा ये कि ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं, इनको बागी बना रहे हैं, और ना सिर्फ ये बिल्कुल जो है ना वो पॉजिटिव वे में अपनी एजुकेशन लोगों को नहीं दे रहे, बल्कि ये एक सोफिस्ट है। उन्होंने ये जो है ना वो बुनियादी जो है ना हमें तस्वीर दिखाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है इस तस्वीर के बाद जो है वो जो जब ट्रायल हुआ सोक्रेटिस का, तो जो उस वक़्त की जो अशराफिया थी उनको काफ़ी इससे हेल्प आउट मिली बाहर। लेकिन जो वो प्लेटो है, प्लेटो का इनसे जो है ना वो नुक्ता नज़र अलग है। ये नुक्ता नज़र क्या था वो हम आगे के जो है ना वीडियोज़ में जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ज़ेनोफोन थे, ज़ेनोफोन बुनियादी तौर पे एक हिस्टोरियन थे और ये भी जो है वो सोक्रेटिस के शागिर्द थे। इन्होंने जो वैसे तो 4-5 किताबें लिखी इन्होंने सोक्रेटिस के बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर इनकी किताबें हुई एक तो द मेमोरेबलिया है और उसके अलावा एन अपोलॉजी है। इसके अलावा जो प्लेटो है उन्होंने भी एक नावल की सूरत में एक किताब लिखी है एन अपोलॉजी, जिसमें उन्होंने सारे वाक़यात जो आप अक्सर औकात जो है ना इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें देखते हैं कि सोक्रेटिस ने एक जहर का जो वो प्याला वो पकड़ा हुआ है और वो जहर पी रहे हैं, बेसिकली इन्होंने ये सारी ये डिपिक्शन हमें करके दिखाई है। कमो बेश जो है वो ज़ेनोफोन और प्लेटो का नुक्ता नज़र मिलता जुलता था, लेकिन ज़ेनोफोन ने जो सोक्रेटिस के ऊपर इल्ज़ाम लगे उनको दिफा करने की कोशिश की। इसके अलावा जो है द अनाबसिस के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होता है कमिंग बैक टू ग्रीक,
یہ انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیا، اسپارٹا وغیرہ کے خلاف یہ جنگیں لڑتے رہے، سیلف ایگزائل میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن زندگی کے آخری سال جب یہ دوبارہ ایتھنز آئے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا یہ فائدہ ہوا کہ جو بعد میں آنے والے اسکندر اعظم تھے، جن کو انگلش میں الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، انہوں نے اس کتاب سے کافی جو زینوفون کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے دا میموریبلیا میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو سوکریٹیز کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ سرے سے غلط ہیں، اصل میں لوگوں کو سمجھنے سے غلطی ہوئی، یا پھر آگے چل کے جو ان کی جو دوسری کتاب تھی این اپالوجی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں جو ہے نا وہ سوکریٹیز سوفسٹ نہیں تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا نقطہ نظر ایک پازیٹیو اور ایک سوسائٹی کو جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا بنایا تھا، وہ ایک سافسٹ نہیں تھے، بلکہ دا ڈنر پارٹی کے نام سے ایک چیپٹر ہے دا میموریبلیا میں، وہاں پہ ان کی جب انہوں نے بحث دکھائی دا گورجیاس کے ساتھ، گورجیاس ایک سافسٹ تھے، تو انہوں نے جو ہے نا سوکریٹیز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ آپ کا صبح ٹرائل ہے، آپ نے صبح عدالت میں پیش ہونا ہے، تو آپ جو ہے نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے مان جائیں کہ جو ہے نا میرا نقطہ نظر غلط ہے، تو آپ شاید جو ہے نا وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سوکریٹیز تھے وہ سوفسٹ نہیں تھے، اگر وہ سوفسٹ ہوتے تو وہ اس وقت کے جو دوسرے بڑے سوفسٹ ٹیچر تھے گورجیاس، ان کی بات مان جاتے، انہوں نے اسی لیے زہر پی لیا کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے، جس کی وہ پریچ کر رہے ہیں، جس کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا ہنسی خوشی اپنی جان بھی دے دی۔ تو یہ جو اپنا دو مختلف قسم کے نقطہ نظر تھے، یہ ہم نے آج دیکھے۔ اس کے بعد سارا جو سوکریٹیز کی جو فلاسفی تھی، جو ان کا کام تھا، وہ ہم پلیٹو کے ہی جو ہے نا وہ نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔